Good morning, students. How are you all? I hope you are fit and fine. So once again, welcome to the Sun Public Schools online classes. Today we will continue our chapter 3, part 4. वूल मैन्युफैक्चरिंग. आपको अच्छे से पता है कि वूल किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होते हैं. द इंटीरियर प्रोसेस इन द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ वूल, शॉर्टिंग ऑफ वुलन फाइबर्स, द फ्लिश पुल्ड अपार्ट बाय हैंड एंड शॉर्टेड इनटू separate piles of similar nature, mainly of the basis of fitness, length and freedom from defects. आपको अच्छे से पता है वूल कैसे हाथों से निकाला जाता है और उसे फिर मैन्युफैक्चर किया जाता है. मैन्युफैक्चर होने के बाद फिर क्या बनते हैं, उसके स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं. तो स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड और स्टेप थर्ड आप खुद रीड करेंगे और समझेंगे, क्योंकि इतना तो आपने आगे पढ़ ही लिया है कि आप आगे की प्रोसेस समझ सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप 4 तक आपको यही पढ़ना है और यहाँ पर आपको एक फिगर भी दिया हुआ है जिसमें आपको एक्सप्लेन करके बता रखा है. यूजेस ऑफ वूल. आपको अच्छे से पता है कि वूल का यूज़ किस तरह से किया जाता है और किस लिए होता है. कारपेट बनाने में, शॉल, ब्लैंकेट, इतना तो आप खुद ही रीड कर समझ सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा सिल्क एंड एनिमल फाइबर. आपको अच्छे से पता है कि सिल्क हमें किससे मिलता है, ककून से. आपने लास्ट ईयर क्लास में 6 में इसको रीड भी किया होगा और ककून वाला डायग्राम भी बनाया होगा, किस तरह से उसे हमें प्राप्त किया जाता है. सिल्क ककून से किस तरह से मिलता है, उसकी पूरी प्रोसेस भी होगी, उसका लाइफ साइकिल भी आपने बनाया होगा. तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ सिल्क, बहुत पुराना सिल्क किस तरह से मिलता है. अर्ली हिस्ट्री, बहुत पुरानी हिस्ट्री. सिल्क वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड देन डेवलप्ड इन अर्ली चाइना. कहाँ पर हुआ था सबसे पहले इसका डेवलपमेंट? चाइना में. पॉसिबल अबाउट 3000 BC अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनाज लीगेंड. तो इजी गोइंग आप इसको पढ़ सकते हैं. 14 years ओल्ड इंटरप्राइज एसाई लुंग ची वाज आस्क्ड बाय एम्पेरर ह्यूंग टी टू फाइंड द केसेस ऑफ डैमेज्ड लीव्स ऑफ मलबारी ट्रीज. कोई एक मलबेरी का ट्रीज था, उससे इसे प्राप्त किया गया था. तो ये पूरी उसकी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी. लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. ये लाइफ हिस्ट्री है उसकी. आपने सिल्क उसकी ककून की पढ़ी थी लास्ट ईयर, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी. नेक्स्ट है प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क ककून्स. सिल्क जो ककून जो होता है उससे सिल्क किस तरह से मिलता है और उसके बाद उसको किस तरह से फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है, ये उसकी प्रोसेस है. प्रोसेसिंग टू सिल्क थ्रेड फ्रॉम सिल्क फाइबर, जो मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया है सेम वही यहाँ पर भी प्रोसेस रहेगी. वेल्ड सिल्क, यूजेस ऑफ सिल्क, सिल्क का यूज़ किस तरह से होता है, और आपका यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो गया. तो ये मैं आपको इसलिए शॉर्टकट में आपको एक्सप्लेन किया है ताकि इतना आप खुद रीड करें और समझें. तो ये आपका दिवाली हॉलीडे वर्क रहेगा. आप इसे रीड करके समझने की कोशिश करेंगे. मैं आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर PDF में डालूंगी, तो आपको जब भी टाइम मिले आप इस चैप्टर को फिनिश कर लेना. अपनी SW कॉपी में इसके क्वेश्चन आंसर्स लिख लेना, क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है और आपके हॉलीडे वर्क भी होंगे स्टार्ट. तो आपका ये हॉलीडे वर्क रहेगा. आई होप कि आप इतना तो कर ही लेंगे. चैप्टर 3 तो एक्सप्लेन कर ही लेंगे, क्योंकि इतनी इंग्लिश तो आपको अच्छे से आती है. सो स्टूडेंट्स, हैप्पी दिवाली इन एडवांस. अच्छे से आप दिवाली सेलिब्रेट कीजिए और अपना ध्यान रखिए और इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए. ये आपका हॉलीडे वर्क समझ सकते हैं आप. सो गुड डे एंड टेक केयर.